तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो लास्ट क्लास में आपने देखा कि 3 मिरर कौन से टाइप के हैं। फाइन। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी किसी चीज़ को यूट्यूब पे देखते हो ना, तो कभी भी आपको दिखता है कि एक 6 मिनट का वीडियो है। सो डू नॉट थिंक कि वो 6 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। कभी कभी मैं कुछ बात बोलूँ, आपको लग रहा है कि मुझे पॉज करके इस पर सोचना चाहिए, तो पॉज करके सोचो, ठीक है। पॉज करके देखो कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। कुछ मन में डाउट आ रहा है तो उसको बुक पे लिख लो, क्लास में आके मुझसे पूछो। सो डू नॉट टेक दिस लेक्चर वेरी फास्ट। फाइन। सो आराम से देखते जाओ क्योंकि इसमें बहुत अच्छा है। फाइन। सो जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने देखा था प्लेन मिरर था, एक आपका कॉनकेव मिरर था और एक कॉन्वेक्स मिरर था। सो ये दो जो मिरर थे उनके बारे में अपने को फिलहाल उनके रे डायग्राम स्टडी नहीं करने पोर्शन में। हमारे पोर्शन में जो है वो है आपका कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स, तो इसी को हम देखेंगे। सो रे डायग्राम से हम क्या देखेंगे? बेसिकली रे डायग्राम से हमको पता लगता है कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो आप कैसे दिखने वाले हो। आई होप कि आपने वो 2 वीडियोस देखे होंगे जो मैंने पहले वीडियो में लिंक में डाले थे, तो आपको समझा होगा कि वो हाथ था, वो हाथ आगे जाता है तो बड़ा होता जाता है, हाथ पीछे आता है तो क्या होता है उसके साथ, ठीक है, हाथ उल्टा हो जाता है, हाथ बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम रे डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हो गया? जैसे कि मैंने पिछले डायग्राम बनाया था ना, मैंने एक ऐसा आदमी बनाया था, तो आदमी ऐसा दिखता है क्या? नहीं, वो उसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो रे डायग्राम की हेल्प से हम उस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे कि साइंस में कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन। सो अब यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे केसेस हैं। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स आपको समझने होंगे। 3 टर्म्स है जो आपको समझने। पहला है सी को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपने राउंडर यूज़ किया है, ठीक है ना, जिसको कंपास कहते हैं। तो उसमें एक नोकीला पॉइंट होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, बुक के ऊपर रखते हो, और एक आर्म होता है जो घूमता है, फिर ऐसे एक आर्क मारते हो, करेक्ट। ऐसे आप एक आर्क मार देते हो। तो ये भी देखो, विल यू एग्री कि सर ये भी एक आर्क जैसे ही है, ठीक है। अब ये आर्क मैंने मारा है तो उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो ये सी वही सेंटर है जहाँ से मैंने ये आर्क मारा है। इसी को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फाइन। आई होप मैं ये बात आपको बता पाया, क्योंकि इसको ड्रॉ कैसे करोगे? इसको मैंने हाथ से थोड़ा ड्रॉ किया है, यहाँ पर मैंने हाथ से ड्रॉ किया है, बट आप लोग इसको हाथ से ड्रॉ नहीं करोगे। मिरर कर्व है, कोई भी चीज़ कर्व होती है ना, तो उसका कहीं ना कहीं सेंटर होता है। व्हाट डज दैट मीन? तो लेट्स से मैंने एक ऐसा कर्व बनाया, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा जहाँ पर मैंने रख के ये कर्व बनाया होगा, करेक्ट। आपने भी बुक पे कर्व बनाते हो, कंस्ट्रक्शन में कर्व बनाते हो, इट इज़ दैट ओनली, it is the same curve, it is a part of a circle. What is a curve? Curve is a part of a circle. This curve is a part of a circle. This is an arc. If we say in proper geometry term, it's an arc. Fine. Even this is an arc, part of a circle. तो यहाँ पर इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जहाँ पर आप अपना राउंडर का पॉइंटेड पॉइंट रखोगे, वो जिसको आप एक दूसरे के अंदर स्कूल में घुसाते होगे, कहाँ घुसाते हो आपको पता है। सो फिर उसके बाद यहाँ पर आप राउंडर रखोगे अपना पॉइंटेड वाला, और फिर यहाँ से आप एक आर्क मार देते हो। दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। फिर एक है फोकस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। एक है फोकस। फोकस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस का पर्पस क्या है वो मैं बताऊंगा आपको आगे, ओके। तो फोकस कैसे ढूंढोगे आप? फोकस बेसिकली क्या होता है आपका? अभी देखो, अगर आपने यहाँ पर रख के राउंडर से आर्क मारा तो विल एग्री कि सर ये मेरा रेडियस हो जाएगा। कोई भी सर्कल होता है, अगर उसका सेंटर इधर है, इधर आर्क है, तो विल एग्री कि सर ये मेरा रेडियस हो जाएगा, करेक्ट। फाइन। तो आप कोई भी सर्कल अगर ड्रॉ करते हो, सो देयर हैज़ टू बी सम सेंटर, और ये इसका रेडियस हो जाएगा। और बाद में अगर मैं बाकी सब चीज़ें इरेज कर दूँ, ठीक है, इफ़ आई इरेज एवरीथिंग एल्स लेटर, विल एग्री कि सर ये ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। दिस इज ऑफ सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम सी टू पी इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। सो इसका जो भी रेडियस होगा, एफ का डिस्टेंस पी से उसका आधा होता है, ओके। सो हियर इज योर फर्स्ट रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन इज दैट फोकस इज हाफ ऑफ सी, ठीक है। और इसको इन शॉर्ट आप कह सकते हो आर कह दो, विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइन। मिरर में हम इसको सी ही लिखेंगे, फॉर्मूले में कोई चाहे तो सी लिख सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है। तो इसी बेसिकली आर का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आप पूरा लिखना, टीचर इंप्रेस हो जाएगी आपकी स्कूल की, ठीक है। फोकस इज हाफ द डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर ये 10 का है तो फोकस कितने का होगा? 5 का होगा। आई होप ये समझा। कभी कभी आपको क्वेश्चन में से दिया होगा कि फोकस दिया होगा, कहा का फोकस 10 सेंटीमीटर का है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने सेंटीमीटर का होगा? 20। फाइन। सो आई होप ये समझा आपको।
सो इस तरीके से आपका काम करेगा। ये आई होप ये लिख लिया आपने, नहीं लिखा तो लिख लो। सो यहाँ तक हो गया, आई होप ये भी समझ गया। फिर एक पोल होता है। पोल क्या होता है? पोल से पहले इस लाइन को देखो, ये ब्लैक लाइन दिख रही है, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दिस ब्लैक लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर को टकराती है उस पॉइंट को पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल। फाइन। सो थोड़े बहुत इसमें टेक्निकल टर्म्स है शुरू में, बट बाद में ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो प्लेन मिरर में क्या होता है बच्चों? प्लेन मिरर में तुमको पता है फंडा, प्लेन मिरर में तुम जानते हो बहुत अच्छे से, बचपन से यूज़ करते आ रहे हो, कुछ लोग तो पैदा होने के पहले भी यूज़ कर रहे थे। सो प्लेन मिरर का क्या फंडा है कि प्लेन मिरर पे अगर तुम इधर खड़े होगे, तुम इधर इतना दूर खड़े हो तो उधर भी उतना ही दूर दिखेगा तुम्हारी इमेज। करेक्ट? ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो मुझे माफ़ कर देना, आई होप ये खाली रिप्रेजेंटेशन पर्पज से। सो प्लेन मिरर में कोई टेंशन नहीं है। सो कितना माप लूँ मैं? ठीक है, फाइन। आप जितना दूर इधर खड़े होगे इधर भी उतना ही दूरी पे दिखोगे, आप जितने बड़े इधर दिखोगे इधर भी इतने बड़े दिखोगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला। इसमें आप देखोगे इसमें चीज़ें उल्टी दिखेंगी, बड़ी दिखेंगी, छोटी दिखेंगी। तो प्लेन मिरर का रे डायग्राम बनाने का कुछ अपने को ऐसा खास ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि कितना बड़ा दिखने वाला है, कहाँ और कहाँ दिखने। मुझे पता है कि मैं इधर 10 सेंटीमीटर पे रखता हूँ तो ये पीछे भी मिरर के पीछे इसकी इमेज जो आएगी, ठीक है, और मिरर के अंदर जो इमेज आएगी डेट विल बी 10 सेंटीमीटर ओनली। और जितना बड़ा अगर ये 10 सेंटीमीटर का तो ये भी 10 सेंटीमीटर का रहेगा साइज वाइज। ये 50 सेंटीमीटर का तो ये 50 सेंटीमीटर का रहेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला। इसमें हर पोजीशन पे आप इधर रखोगे तो अलग बनेगा, इधर रखोगे कर्वेचर में रखोगे तो अलग बनेगा, कर्वेचर फोकस के बीच में रखोगे तो अलग बनेगा, फोकस पे रखोगे तो अलग बनेगा, फोकस और पोल के बीच में रखोगे तो अलग बनेगा। तो ये सब डिफरेंट केसेस हैं जिसके हम रे डायग्राम स्टडी करेंगे। ओके, सो इसको मैं इरेज कर देता हूँ अभी। आई होप कि आप लोग को ये सब समझ रहा है। फाइन। सो क्लासरूम के लिए तो मैं हूँ, ये क्यों दे के रखता हूँ? ताकि वी कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, दैट इज़ द मेन थिंग। अगेन वी विल डू ऑल दीज थिंग्स इन द क्लासरूम ऑल्सो, बट इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो नाउ अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम बनाने से पहले हमको क्या बोलते हैं 3 रूल सीखने होंगे कि किस तरीके से लाइट मिरर पे टकराने के बाद कैसा बिहेव करता है। ओके, तो पहला रूल क्या बोलता है कि अगर कोई भी लाइट जा रही है जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो टकराने के बाद फोकस से निकलेगी। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या बोलता है? लाइट पासिंग थ्रू। ठीक है, सो पहले सुन लो, बाद में लिखना आराम से स्क्रीनशॉट लेके। लाइट पासिंग थ्रू पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, गोज फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। फाइन बच्चों, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से निकलेगी? फोकस से। वो सब मैं दिखाऊंगा अभी कैसे। कभी भी एग्जाम में ये सब लिखते हो ना तो मेन चीज़ों को अंडरलाइन कर देने का। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, गोस फ्रॉम फोकस। गोस की जगह पे एक बेटर इंग्लिश वर्ड होगा पासेस फ्रॉम फोकस। ओके, तो इट पासेस फ्रॉम फोकस। ये सब अंडरलाइन करूँगा तो आपके टीचर को स्ट्रेट अवे मेन चीज़ें समझ जाएंगी। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो पहला रूल क्या बोलता है? एक लाइट अब हम मारेंगे इसके ऊपर, मिरर के ऊपर एक लाइट समझो जा रही लाइट की रे। हाँ, मैंने ऑलमोस्ट इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखने की कोशिश की। आई होप आपको समझ आए। सो ये क्या है? ये लाइट की रे यहाँ से गुजरी, दिस इज पैरेलल टू दिस लॉ इज ओनली ट्रू इफ लाइट इज पैरेलल। ओके, इफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तुम आड़ी टेढ़ी लाइट मारोगे तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। सो आई होप कि ये सब समझ रहा है आपको। फाइन। सो जब यहाँ से पैरेलल जाएगी तो टकराने के बाद कहाँ से निकलेगी? टकराने के बाद इट गोज फ्रॉम फोकस। तो यहाँ से स्ट्रेट फोकस से पास करना है इसको। हाँ, अब मेरा आड़ा टेढ़ा होने वाला है, आपको स्केल लेके निकालना है। हाँ, फाइन। डोंट से सर आपका आड़ा टेढ़ा बना था। सो यहाँ पर स्केल रखो, यहाँ पर रखो और लाइन ड्रॉ कर दो। मेरे पास स्केल नहीं है लेकिन मेरे पास हॉकी स्टिक है, मेरे पास बुक है। रुको, yes, so I have this book. So if we do this, I hope आप लोग थोड़ा सा अपने सर को समझ सकते हो,
थोड़ा क्या बहुत समझना है अभी तुम लोग को सर को। ये रही हमारी लाइट। फाइन, ब्लैक बोर्ड गंदा हो गया। सो इस तरीके से होता है। तो ये आपके निकल गए। इसको और लंबा खींच सकते हो, खींचना चाहो तो और लंबा खींच सकते हो इसको। यस, फाइन बच्चों। सो दिस इज हाउ द लाइट बिहेव्स। ओके, so what happened over here? What happened is that so light came parallel to the principal axis, and after hitting the mirror it went from focus. This is your first rule of making an image. Okay, तो इसको अच्छे से लिख लो। अब इमेज मेक करना है, इमेज बनाना है, वो सब हम देखेंगे। फाइन, तो ये तो पहला रूल हो गया। लाइन पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस। ओके, दूसरा जो रूल है वो इसका भाई है, इसका एग्जैक्ट उल्टा है। दूसरा रूल क्या बोलता है? इट सेज लाइट पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। फाइन, इसी का उल्टा। ये क्या बोलता था? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो फोकस से निकलेगा। वो क्या बोलता है? प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से निकला तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो इसको भी देख लेते हैं। तो सपोज कि यहाँ से एक लाइट जाएगी, वो फोकस से टकरा के मिरर को हिट करेगी। मिरर को हिट करने के बाद पैरेलल निकल जाएगी। मैं इसको इरेज करूँ कि नहीं करूँ? समझ जाओगे? ठीक है, इरेज तो करना चाहता हूँ यार, लेकिन मेरा मिरर देखना, मिरर ख़राब हो जाएगा आज। सो चलो कोई बात नहीं, हो जाए तो ख़राब, फिर से बना देंगे मिरर अपना। सो इस तरीके से है, ये सब है। फाइन, सो हाँ, तो सेकंड रूल क्या बोलता है अपना? इफ़ लाइट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये अपना फोकस था, फोकस हमारा गायब हो गया, देखा? कुछ ना कुछ छेड़खानी हो जाती है। सो लेट्स से एक लाइन है जो फोकस से निकल रही है। सो फोकस से निकलने लाइन। ओके, सो एग्जैक्टली इसने मिरर को हिट किया यहाँ पर। फाइन, सो उसको थोड़ा सा और अगर मैं खींचूँ, मैं स्केल का अरेंजमेंट करता हूँ, डोंट वरी। बहुत जल्दी करूँगा, क्लासरूम में तो हमारे पास स्केल है ही बड़ा सा। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड? इट पास फ्रॉम फोकस। ये आपका फोकस था, फोकस से ये आपका फोकस था। ठीक है बच्चों, ये मैंने बड़ा सर्कल ऐसे बनाया, आपको खाली एक नॉर्मल डॉट बनाना है। ठीक है, आपको खाली क्या बोलते हैं, ऐसा थोड़ा बड़ा सा डॉट बनाना है ताकि टीचर को दिखे। आपको ऐसा डबल नहीं बनाना है, ये खाली आपको देखने के लिए मैंने ऊपर बना दिया। फोकस से टकराने के बाद आप कहाँ से जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। सो प्रिंसिपल एक्सिस हमारी ये है, इसके पैरेलल ये रहा हमारा लाइन। फाइन बच्चों, सो आई होप दैट आई एम एबल टू मेक यू एक्सप्लेन। ठीक है, ये सेकंड इसको अच्छे से। तो कैसे गया ये? पहले फोकस से निकला, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले गया। ये आपका सेकंड हो गया। फाइन, थर्ड वाला सबसे इंटरेस्टिंग है। थर्ड वाला इट सेज द एंगल, ठीक है, लाइट पासिंग थ्रू पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन मेक्स द सेम एंगल एज इट हैड मेड ऑन इंसिडेंस। ओके, तो इसका मतलब हिंदी में मतलब कि अब ये पोल है, तो सपोज कोई लाइट आई जो पोल से टकराई, तो पोल से जिस एंगल पे टकराएगी उसी एंगल पर निकल जाएगी। सो इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि यहाँ बनाता हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पर। सो यही आपका मिरर है, समझ लो। फाइन, कितने अच्छे अच्छे मिरर बनाता हूँ। और ये आपका पोल है। अच्छा, मिरर अच्छा बनाना है, कुछ भी घटी, और ये पीछे का शेडिंग भी अच्छा करना है। कुछ लोग ऐसा जर 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 ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं कि चलेगा, अच्छे से बनाना। सो कोई लाइट आपकी आई, पोल से टकराई, इट हिट द पोल, तो अब इसने, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, करेक्ट? फाइन, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाली। इससे इसने कुछ एंगल बनाया ना, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या बोलता है? जितना एंगल बनाया रहेगा, जितने एंगल इसने बनाया होगा, उसी एंगल को बना के वापस निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। वो कहता है कि अगर समझ लो कि 40 डिग्री इंसिडेंस एंगल था, समझ लो 40 डिग्री पे हिट कर रहा है, तो जाने वाला एंगल भी कितना होगा बच्चों आपका? इट विल बी 40 डिग्री। फाइन, आई होप कि मैं ये बात आपको समझा पाया।
ओके, तो इसी चीज़ को अगर यहाँ पर, तो अगर ये 50 डिग्री पे आएगा तो ये जाने वाला भी 50 डिग्री पे होगा। तो इसको जब करोगे तो आपका जो प्रोट्रैक्टर है, ठीक है, जिसको हम डी बोलते हैं, कुछ बच्चे प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, सो आप क्या करना, इसको जब मार्क करोगे तो देखना कि 40 डिग्री पे आ रहा है तो निकलने वाला भी 40 डिग्री पे हो। अगर आपका 60 डिग्री पे आ रहा है तो 60 डिग्री पे हो, नेसेसरी नहीं है कि 40 60 हो, जिस एंगल पे जा रहा है उस एंगल से निकलेगा। ओके, सो अगर मैं यहीं पे बनाता हूँ, अब मैं इरेज नहीं करना चाहता कुछ भी, सो लेट्स से ये हमारी लाइट आई, हाँ बच्चों, अब देखो इसने कुछ एंगल बनाया, पोल पे हिट किया, लाइट सीधे आई, पोल पे हिट किया, एंगल समझ लो 30 डिग्री का है, तो जब वो निकलेगी तो वो सेम एंगल से निकलेगी। अब ये भगवान जाने सेम दिखेगा कि नहीं, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा उसमें 30 डिग्री का ही होगा। ये आई डोंट थिंक कि 30 डिग्री लग रहा है, बट आई होप कि आपको समझा है ये, फाइन। सो इस तरीके से थे अपने। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, एक बार घर पे खुद से ड्रॉ कर लो, आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएंगे ये तीनों लॉस। तो इनको करो, नेक्स्ट क्लास में रे डायग्राम देखेंगे तब समझेगा। आज की क्लास में थोड़ा आप सोचते हो कि सर ये सब क्या है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। सो in the next class I will teach you how to draw the ray diagram over here only on the YouTube only. So ठीक है, आज जब आप लोग क्लासरूम में आओगे, सो आई होप कि आप ये सब वीडियोस देख के आओ, फाइन। सो एन्जॉय योर टाइम एंड थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइबर बढ़ाओ और 10-12 लाख बार लाइक बटन को दबा दो, ठीक है। बाद में लाइक ही होना चाहिए, कोई डिसलाइक मत दबा के जाना। चलो, हैव अ गुड टाइम, एन्जॉय योर टाइम, बाय।